राजस्थान के 23,749 ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक भाई बहनों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं उन भाई बहनों को मेरे दिल की असीम गहराइयों से सादर नमन, प्रणाम, जो कल संघ के आहन पर 22 गोदाम पहुंचे और संघर्ष की मिसाल बने। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनको जो रोजी रोटी की लड़ाई में इस आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद साथियों, शिथिलन वाले साथियों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आज सुबह 8 बजे ही हम चले गए थे सिविल लाइन, माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब, माननीय अमीन कागजी साहब, माननीय सचिन पायलट साहब और सीएमआर में माननीय श्री ललित जी और देवाराम सैनी साहब से अधिकारियों को फ़ोन करवाया गया और आदेश में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, इसके लिए प्रयास किया गया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि उसके बाद हम सचिवालय गए हैं और सचिवालय में फाइल की स्थिति देखी है। फाइल पे शिक्षा विभाग से और डीओपी यानी कि कार्मिक विभाग में 3-4 बार टिप्पणी होने से फाइल लेट हो गई है, लेकिन आज पूरी कोशिश करके हमने उस फाइल को शिक्षा विभाग में भिजवाने की पूरी कोशिश की है और यथासंभव वह शायद पहुंच भी गई है। अगर फाइल शिक्षा विभाग में पहुंच गई है तो आपके आदेश अगले हफ्ते जारी हो जाएंगे और अगर उसमें कोई दिक्कत रही है तो 2-3 दिन में वह कंप्लीट हो जाएगी। इस बात का आप विश्वास रखें, क्योंकि आप यह कहेंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा ही कहा जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि विभागीय प्रक्रियाएं पूरी हुए बिना आदेश में दिक्कत होती है, इसलिए विभागीय प्रक्रियाएं पूरी होंगी, उसके बाद ही आदेश होगा। कोई भी साथी यह ना समझे कि आप 54 साल के हो तो आपका नहीं होगा, आपके 4 बच्चे हैं तो नहीं होगा, या नगर पालिका की समस्या आ जाएगी, या बीच में गैप वालों की समस्या आ जाएगी। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि दूसरे विभागों में 54 साल के, 55 साल के, 58 साल के भी साथी लग चुके हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह की घबराए नहीं। आदेश में देर जरूर हो गई है, लेकिन आदेश होना निश्चित है। इसके लिए कोई भी साथी किसी भी तरीके से घबराए नहीं। आदेश राज्य सरकार कर चुकी है, विभागीय आदेश हर हालत में होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल नहीं घबराएं। आज मेरे जिला अध्यक्ष साथी और ब्लॉक अध्यक्ष साथी, बड़ी संख्या में उनके फोन आए हैं और मेरे साथी कुछ आक्रोशित भी हैं अखबारों की न्यूज को लेकर। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि वो जैसा भी हुआ है हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा संघर्ष की भूमि और संघर्ष और रोजी रोटी की लड़ाई में विश्वास करता रहा हूं और आगे भी उसी में करता रहूंगा। जिलाध्यक्ष साथियों ने मिलकर जब तक जिम्मेदारी दे रखी है उसको पूरी हिम्मत ईमानदारी से निभाऊंगा। जिस दिन साथी कह देंगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी संभालेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। इसको प्रतिष्ठित या मान सम्मान का मुद्दा ना बनाएं और मैं भी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हमारे संगठन में आप जानते हो आती रहती हैं। संगठन को एक करने के लिए दिन रात प्रयास रहे हैं पहले भी और आगे भी, मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके अलावा नियमितीकरण की लड़ाई का आरंभ तो हो चुका है और रेगुलर लड़ाई के लिए तैयारी पूरी रखें, कभी भी आपको आहन किया जा सकता है। इसके लिए अब की बार पूरी ईमानदारी से तैयार रहें। जहां भी आपको बुलाया जाए और जिसके द्वारा भी बुलाया जाए, आप ये मत सोचो कि आहन कौन कर रहा है। अगर आपको उचित लगे तो हर लड़ाई में पहुंचो। मैं मानता हूं कि अपना संगठन बड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। सरकार के सामने रिपोर्ट भी जानी चाहिए कि संगठन बड़ा है। इसलिए साथियों,
ईमानदारी से संघर्ष के लिए कोई भी आह्वान करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें सभी को एक ताकत से, एकजुटता से वहां पर पहुंचना है। शीतलन साथी बिल्कुल ना घबराएं, निश्चित रहें। आपके लिए 20 तारीख से लगातार सभी साथी प्रयासरत हैं। मैं भी यहां मौजूद हूं। आज मेरे साथ साथ माननीय शमशेर गांधी जी, जैसलमेर जिलाध्यक्ष भूट सिंह भाटी साहब, पेमाराम सारण साहब, बाड़मेर जिलाध्यक्ष उपमाराम जाखड़ साहब, घनश्याम लबाना जी, बाबूलाल जी भीलवाड़ा से, नरेश जी भैसवा करौली से, लेखराम जी जिलाध्यक्ष भरतपुर से, और कई साथी यहां पर रहे। उनको मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं कि वह इस काम में सारा दिन मेरे साथ रहे और अब भी मेरे साथ यहां डटे हुए हैं, ताकि हम आदेश साथियों का करवा कर ही घर निकले। इसलिए कोई साथी चिंतित ना हो और कोई साथी अखबार की किसी न्यूज पे विचलित भी ना हो, क्योंकि सत्य को हराया नहीं जा सकता है। कुछ समय के लिए परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन सत्य सत्य होता है साथियों। जीत हमेशा सत्य की होगी। आपके लिए जो ईमानदारी से संघर्ष करेगा, नेता वह आपका होगा। इसमें कोई किंतु परंतु ना समझें, क्योंकि जीत सदियों से सत्य की होती आई है और जीत सत्य की ही होगी। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र, ग्राम पंचायत सहायक / विद्यालय सहायक संघ। जय हिंद, जय संगठन।